बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये खद्दर फैब्रिक है। अच्छा, सबसे पहले तो जब आप कोई भी फैब्रिक ख़रीदते हैं तो उसके प्रिंट पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर तो सारा प्रिंट जो है वो एक जैसा ही है तो उसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रिंट ऐसा है जिस पे एक ही डायरेक्शन है तो उस पर कुछ मखसूस से स्टाइल्स ही बन सकते हैं। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर अलहदा कर लेंगे। बॉर्डर अलहदा कर लेने के बाद जो बाकी फैब्रिक है उसको मैं 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लूँगी उल्टा करके, और उसको फिर प्रेस कर लूँगी। और ये देखें, इसके जो फ्लावर्स हैं उनका आपने ध्यान रखना है कि उनकी डायरेक्शन जो है वो सीधी हो। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हर बात अच्छे से समझ आए। ख़ास तौर पे जो ऐसी वीडियोस होती हैं स्टिचिंग वाली, उनको फुल वॉच करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर मैं बॉडी की कटिंग करूँगी तो उसके लिए 9 इंच मैंने बॉडी तैयार रखनी है। तो मैंने 10.5 पे मार्क करना है क्योंकि मुझे सिलाई का मार्जिन भी छोड़ना है। और ये खद्दर फैब्रिक है तो इसके धागे भी निकलने शुरू हो जाते हैं, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें। अब इन निशानों को मिलाने के बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से मैं तीरे की मेजरमेंट लूँगी। तीरा जो है वो मैं रखूँगी 6.25 इंच। ये 8 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। यहाँ से जो आर्म होल है वो मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इनको मिला लेंगे। अब यहाँ से जो चेस्ट है उधर मैं 7 इंचज़ पे मार्क करूँगी और जो वेस्ट है वहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो बाकी है उधर वहाँ मैंने इंचेस टेप को फोल्ड करना है और जो सेंटर पॉइंट बनेगा एक निशान में उधर लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं कर्व दूंगी जो हम शोल्डर की कटिंग का देते हैं, और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी। अच्छा, ये दोनों साइडें मैंने फ्रंट और बैक कटी रखी हुई हैं, और जो ऊपर तीरे की तिरछी कटिंग है वो मैं फ्रंट और बैक दोनों की कर रही हूँ। यहाँ से जो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है उसको निकाल दूँगी मैं। अब बैक साइड को निकाल के जो फ्रंट साइड है उधर मैं उसकी दूसरी साइड पे भी निशान लगाऊंगी। उसके लिए मैंने उस निशान को इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस करके उसकी दूसरी साइड पे भी वो निशान आ जाएगा, तो वहाँ पर मैंने चॉक से निशान लगा लेना है। अब यहाँ नीचे से भी मैं थोड़ी सी तिरछी कटिंग करूँगी जैसे मैंने ऊपर तीरे से की है। इससे फ़्रॉक की शेप अच्छी आती है, खुली खुली सी आती है, फ्लेयर खुल जाता है इसका। ये फ्रंट और बैक दोनों की हमने कटिंग कर ली है। ये हमारी बॉडी तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये जो फ़्रॉक है ना, इसकी लेंथ जो तैयार है वो मैंने 30 इंचज़ रखनी है। तो इसमें से मैं 9 इंचज़ को माइनस कर दूंगी क्योंकि वो बॉडी ऊपर लग जाएगी, और जो नीचे चुन्नट वाला हिस्सा है वो बाकी का मैं निशान लगा के उसको तैयार करूँगी। अब उसको तैयार करने का तरीका ये है कि आप पहले अपने जो नीचे चुन्नट वाला हिस्सा है उसको इधर इस तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लें। मैंने ये पूरा अर्ज़ रख लिया है। जब मैंने साइड से बॉर्डर निकाला तो मुझे देख के लगा कि इसका इतना अर्ज़ इनफ है। आप जितना अर्ज़ रखना चाहते हैं उतना रख लें, क्योंकि इस पर कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई इतना होना चाहिए। थोड़े फ्लेयर में भी बन जाएगा, ज़्यादा में भी बन जाएगा, लेकिन ये होता है कि एक मुनासिब सा फ्लेयर हो, क्योंकि खद्दर फैब्रिक भारी हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको बॉडी ऊपर रख के उसके नीचे बॉडी को इस तरीके से मैंने कपड़े पे रखा था कि सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा था 1.25 इंच का। अब बाकी का मैंने देखें इस तरह से निशान लगा लिया। 30 इंचज़ तैयार रखना था तो मैंने 32 इंचज़ पे मार्क किया। अब इसको इस तरह से मैं फैब्रिक को डबल कर लूँगी, तो ये दोनों साइडों का आगे और पीछे दोनों की हमने नीचे से चुन्नट वाला कपड़ा तैयार कर लेना। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल दूँगी।
ये देखें, यहाँ से मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ से जो इकट्ठा हिस्सा है यहाँ से भी मैं काट लूँगी। अब ये देखें, इसके फ्लावर्स की डायरेक्शन को हमने सीधा करना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम बेध्यानी में ये मिस्टेक कर देते हैं कि फूलों की डायरेक्शन ऊपर नीचे हो जाती है। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है जो इस पैटर्न के कपड़े होते हैं। अब यहाँ पर 1 इंच पे मैंने मार्क करना है उस जगह पे जहाँ से कपड़ा हमारा बंद है। खुली वाली साइड मैंने अपनी साइड पे रखी है और इसकी थोड़ी सी तिरछी शेप दूंगी मैं। ये देखें इस तरह से। अब इसको मैं काट लूँगी। तो ये हमारी जो है वो नीचे फ्रिल वाला जो हिस्सा है चुनट वाला वो तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब इसकी स्लीव्स कट करेंगे। जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ था उसको इस तरह 4 फोल्ड कर लेना है हमने। अच्छा, यहाँ पर भी आपने फूलों की डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखें, ये 4 फोल्ड हो चुका है कपड़ा। अब यहाँ से मैं इसका शोल्डर 7 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। साढ़े 7 इंच पे, सॉरी। और यहाँ पर मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस तरह से इसकी थोड़ी सी घुमा के कटिंग करेंगे जैसे इसके स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है। तो जब इसकी स्टिचिंग वगैरह हम लोग कर लेंगे तो ये तकरीबन 14 इंच तैयार रह जाएंगी बाजू हमारी, या 13.5। अब यहाँ पर 6 इंचज़ मैंने इसका आगे से बाजू खुला रखा है। 7 पे मैंने निशान लगा लिया। ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कुछ ज़रा ज़्यादा फिटिंग वाले भी बाजू पहनते हैं, मैंने थोड़े लूज़ रखे हैं बाजू। अब इसको इस तरह से खोलेंगे हम। अच्छा, इधर भी ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जो सीधी साइड है वो दोनों बाजों की अंदर वाली साइड पे हो और जो उल्टी साइड है वो दोनों बाजों की बाहर वाली साइड पे हो। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जो हम डीप कटिंग करते हैं ना, ये आगे पीछे हो सकती है कि भाई एक की जो है वो आपकी जब आप सिलाई करने लगें तो वो फ्रंट साइड पे आ रही है, दूसरी की बैक साइड पे आ रही है। अब ये थोड़ी सी डीप मैंने इसकी कटिंग की है। ये देखें, ये हमारे बाजू तैयार हो चुके हैं। अब ये मैंने जो घेर वाला हिस्सा है उसको सीधा करके बिछा लिया है। इधर से मैं अब इसका जो बॉर्डर है उसको इसके साथ नाप के मैंने कट कर लेना है कि मुझे कितना बॉर्डर नीचे वाली साइड पे लगाना है। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको निकाल दूँगी मैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे अपनी बॉडी पे। यहाँ पर ये देखें, मैंने इस बॉर्डर के 2 हिस्से कर लिए हैं। 2 बॉर्डर तैयार करूँगी, एक थोड़ा चौड़ा वाला, एक थोड़ा पतला वाला। यहाँ से थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, वो मैं निकाल दिया है। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके मैंने प्रेस कर लेना है। दोनों बॉर्डर को इसी तरह प्रेस करके मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरन से मिलती रहें, कोई मिस ना हो। अच्छा, ये देखें, इसकी एक साइड से मैं ज़रा ज़्यादा फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि उसका प्रिंट इस तरीके से है कि मुझे ज़्यादा फ़ोल्ड करना पड़ा है एक साइड से। ये हमारे दोनों बॉर्डर तैयार हो चुके हैं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से जो नेक जो है उसकी ब्रॉडनेस मैंने 2.25 इंच ली है। सबसे पहले आप ऊपर से ना जो बुकरम होता है उसको इवन कर लिया करें लाजमी। अगर तो इवन है तो ठीक है, नहीं इवन तो आप उसको इवन कर लें। फिर 2.25 इंच पे मार्क करेंगे और जो इसकी डेप्थ है वो हम 4 इंच लेंगे। अब नीचे वाली साइड से हम लोग 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से हमने 2.25 लिया था, नीचे से हमने 1.25 पे मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आपस में ये हमने अपना नेक तैयार कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम।
पौना पौना इंच का मार्जिन छोड़ के। अच्छा, अब यहाँ से ना गले की कटिंग हमेशा इस तरीके से किया करें। इससे ये होता है कि आपका जो गला है वो इवन रहता है, इवनली स्टिक होता है। ये देखें। अच्छा, अब इसको कपड़े पे हम स्टिक करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े पे अब यहाँ पर मैंने ज़रा ज़्यादा कफ़ायश वाली दिखा ली थी, तो मैंने बहुत छोटे कपड़े पे इसको पेस्ट कर लिया, लेकिन आप थोड़े बड़े कपड़े पे इसको पेस्ट करें। ये देखें, इसके नीचे वाली साइड से बहुत कम मार्जिन बचा है। अब इसको हमने डबल करके इस तरीके से इसका यहाँ क्रीज़ दे देना है सेंटर का। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसको पेस्ट करने का एक और तरीका बताती हूँ कि आप ग्लू स्टिक को यूज़ करें। इससे बड़ी अच्छी पेस्टिंग होती है। जो कपड़ा है वो ना कहीं पे भी इधर उधर नहीं होता, खिसकता नहीं है, अपनी जगह पे टिका रहता है। अब इसको मैंने ये इधर सेट करके बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है। ये जो निशान लगाया था इसके बिल्कुल सेंटर में। देखें, इसको दोबारा मैं आयरन से गहरा कर लेती हूँ। निशान को बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये देखें, इस तरह। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्लू स्टिक से लगाऊंगी और इसको इस तरह से चिपका लूँगी ऊपर। वैसे तो आप सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका बड़ा अच्छा है। अभी इसके किनारे किनारे पे बस मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने लगा ली है सिलाई। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के आधे इंच से थोड़ा कम कटिंग कर लेनी है अंदर से। कॉर्नर्स कट करेंगे बड़ी एहतियात से कि आपकी सिलाई ना कट जाए। अब इसको फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, इसको सीधी साइड से भी प्रेस कर लेंगे कि कॉर्नर वगैरह हमारे सारे नीट हों। अब यहाँ पर आप ग्लू स्टिक से इसको चिपका सकते हैं, ताकि फिर बाद में तसल्ली से आप इसको तरपाई कर लें, सीते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो तीरे वाली साइड है, यहाँ पर मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से पकड़ के फोल्ड करके बिल्कुल इवन करके इसको प्रेस कर लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो इसके दोनों साइडों पे निशान आ चुके होंगे। यहाँ पर मैंने ये वाला बॉर्डर लगाना है। अब इधर भी इसकी जो डायरेक्शन है वो देखने वाली है कि अगर ये देखें, इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा कि दोनों साइडों पे एक ही डायरेक्शन में बॉर्डर स्टिक हो। अब इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी, क्योंकि दोनों हिस्सों पे मुझे ये बॉर्डर लगाना है। अब यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाया था ना, इसकी अंदर वाली साइड पे, गले वाली साइड पे मैंने हल्की सी ग्लू स्टिक से ग्लू लगाऊंगी और इसको इस तरह से निशान के अंदर वाली साइड पे रख के मैंने इसको चिपका लेना है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी, और देखें मैंने बॉर्डर पे जो डिज़ाइन बना तो उनकी एक ही डायरेक्शन रखी, दोनों की अंदर वाली साइड पे। अब यहाँ नीचे वाला बॉर्डर अटैच करना है, तो ये जो पतला वाला छोटा वाला बॉर्डर है इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी ताकि ये बड़े बॉर्डर के नीचे ही चुप जाए। अब इधर मैं इसको स्टिक कर लूँगी। इसकी जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर सिर्फ ग्लू लगाएंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको बिल्कुल इवनली हमने चिपका लेना है। एक्स्ट्रा बॉर्डर निकाल दूंगी मैं। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले जो छोटा बॉर्डर है उसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, नीचे वाला बॉर्डर हमने ऊपर वाली साइड से इसलिए नहीं चिपकाया था कि ये देखें, इसको हमने छोटे बॉर्डर को यहाँ पर सिलाई लगाना था। इसी तरह दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो बड़ा चौड़ा बॉर्डर है उसको सिलाई कर लेंगे।
उम्मीद है कि आपको हर बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अब इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके अपनी बैक साइड के ऊपर रखना है, बिल्कुल सेट करके। और यहाँ पर हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। इधर से हम गले की गहराई 2 इंच लेंगे और इसको गोलाई की शेप दे देंगे और गला यहाँ से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लिट बना के लगाएंगे, तो जो शोल्डर की कटिंग के पीस थे उसी को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 4, 4.5 या 5 इंच जितनी मैंने पट्टी काटी। ये अब आपकी चॉइस है कि आप कितनी लंबी रखना चाहते हैं, इतनी इनफ है। अब इधर हम लोग इसके जो निशान लगाए थे इसके इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पे, तकरीबन 1 से 2 सूत के फासले पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तकरीबन 1 सूत जितनी हम सिलाई लगाएंगे। दरमियान वाली जो निशान था उसको छोड़ के अब इसको सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से काटेंगे कि हमारी सिलाई ना कट जाए। इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, अब ये ध्यान से देखें, आपको ना ये समझ आ जाएगी कि इसको किस तरीके से अच्छे से फ़ोल्ड किया जा सकता है कि कोई चुन्नट वगैरह, कोई बल वगैरह ना बीच में आए। इस तरह से बहुत नीट आपकी सिलाई होगी, परफेक्शन आएगी सिलाई में। ये देखें, आगे पीछे दोनों साइडों से मैंने इसको प्रेस करके सेट कर लिया बिल्कुल। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी मैं ना इसके ग्लू स्टिक लगाऊंगी। और ख़ास तौर पे जो कपड़े होते हैं ना लीलन के, कोई खिसकने वाले कपड़े होते हैं, उन पे तो आप ज़रूर लगाया करें, इससे आपको बड़ी आसानी होगी। अब इसके बैक साइड के गले को बनाएंगे, तो इसके लिए मैं उरेप कट करूँगी। इस तरह से बिल्कुल ट्रायंगल शेप में आप कपड़े को फ़ोल्ड करें और फिर पौना इंच जितनी मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है, तिरछी कटिंग। 2 मैं इस तरह की स्ट्रिप्स कट कर लूँगी क्योंकि जो मेरे पास कपड़ा है वो छोटा है काफ़ी। अब इसको गले पे लगाएंगे और हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते छोड़ते इसको लगाना है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने हल्की हल्की उरेप खींचनी है। नीचे से शर्ट नहीं खींचेंगे, हल्की हल्की उरेप खींचेंगे, ना बहुत ज़्यादा और ना खींचेंगे और ना बहुत इसको ढीला छोड़ेंगे, लेकिन हल्का हल्का खींचेंगे ज़रूर, तभी ये सही लगेगी, वरना आपकी जो बैक के गले की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अब इसको लगा लेने के बाद इसको इस तरीके से हमने दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी किनारे की, उससे ये जो रेब है ये बैठ जाएगी। अब हमने फ्रंट के पीस को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है कि दोनों फ्रंट और बैक दोनों की सीधी साइडें एक दूसरे के साथ मिल जाएं और बिल्कुल सिलाई की जड़ में गले को लगा के हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और तीरे की सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगा लूँगी मैं। दोनों साइडों के तीरे कंप्लीट करके अब इनको हम सीधा कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर इसके बैक के गले पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने इसको फोल्ड करने के लिए ज़रा एक्स्ट्रा छोड़ा था मैंने, तकरीबन पौना इंच जितना। अब ये जो दूसरी साइड है, इधर मैंने ये लूप बना के रखी हुई थी, इसकी लूप की एक साइड पे सिलाई है, एक साइड पे नहीं है। जो सिलाई वाली साइड है ना, उसको मैंने अपनी तरफ रख के, ऊपर की तरफ रख के इस तरह से इसके उरेब के अंदर दबा के इसकी सिलाई लगा लेनी है।
अच्छा, कहीं पर भी आपको कोई चीज़ ऐसे लगे कि नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप कोई और डिज़ाइन सीखना चाहते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में से तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, अब इसके हम बाजू जोड़ेंगे। अच्छा, बाजू जो थे ना उनके लिए बॉर्डर नहीं बचा था, तो मैंने ये इस कलर की लेस ले ली जो इसमें ज़रा कलर मुझे अच्छा लग रहा था। अब उस पर मैंने सीधी बाजू रख के उस पर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने लेस को उल्टा करके रखना है, उल्टी लेस और सीधी बाजू। और लेस की जो डायरेक्शन है वो शोल्डर की तरफ होना चाहिए, रुख जो है उसका। ये मैं अपनी पिछली एक वीडियो में भी लेस लगाने का तरीका बता चुकी हूँ गुम सिलाई के साथ। अगर आपने डिटेल में सीखना है तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब इसको बाजू को उल्टा करके ये देखें, इस तरीके से आपने जो सिलाई लगाई थी ना बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब इसको प्रेस कर लेंगे, बिठा लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अब सिलाई लगा लेने के बाद मैंने दोबारा से 1.5 इंच के फासले पे उसी तरीके से कि सीधी बाजू और उसके ऊपर उल्टी लेस डायरेक्शन शोल्डर की तरफ रख के मैंने ये लेस दोनों बाजुओं पे दोबारा लगा ली है। और उसी तरह से ही इस तरह बाजू को फोल्ड करके सिलाई के ऊपर ऊपर मैंने दोबारा सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये बाजुओं पे कितना प्यारा सा एलिगेंट सा डिज़ाइन बन गया है। अब यहाँ पर ना बाजू जोड़ने की बारी आती है, तो बाजू को आपने इस तरीके से अपनी शर्ट के ऊपर रखना है कि ये देखें, जो डीप कटिंग वाला पार्ट था ये आपकी फ्रंट साइड पे आ जाए। ये जिस तरीके से मैं रख रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से रख के आपने तीरे को ये बाजू के इस मार्क के साथ मिलाना है और बाजुओं को आपने अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेना है, बॉडी के साथ। अब यहाँ पर मैंने बाजू अटैच करके अब ये जो नीचे चुन्नट वाला पार्ट है फ्रॉक का उसको लिया है और उसके मैंने बड़ा बखिया करके इस पे सिलाई लगा लेनी है। 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी चुन्नट डालने के लिए। ये सिलाइयाँ लगा लेने के बाद इस पे हम चुन्नट डालेंगे। अच्छा, इसकी मैंने आपको थोड़ी सी कटिंग, तिरछी कटिंग ऊपर से की थी कि सेंटर से ज़रा डीप था और साइडों से उतना ही था, तो आपने इसके चुन्नट भी इसी स्टाइल से डाल लेंगे। पहले एक साइड से चुन्नट डाल के सेंटर तक आ जाना है और फिर दूसरी साइड से चुन्नट डालते हुए सेंटर तक पहुंचना है। अब चुन्नट डाल लेने के बाद आपने ऊपर वाली बॉडी का और नीचे से चुन्नट वाले हिस्से की दोनों सीधी साइडों को आपस में मिला के आपने इस तरीके से किनारे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये गुम सिलाई से मैं लगाने का तरीका बता रही हूँ। देखें, ये मेरे लगाते लगाते सीते सीते कितने धागे निकल आए हैं। तो ये जो तरीका है ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि ये धागे निकलने वाला झंझट नहीं रहेगा। ये देखें, थोड़ा सा मुझे नीचे से लग रहा था कि चुन्नट ज़्यादा लूज़ है तो मैंने साथ में धागा खींच के उसको भी सेट कर लिया। अब यहाँ पर देखें, इसको मैं प्रेस करूँगी और फिर इस तरह से इसको मोड़ के फिर से यहाँ पर प्रेस करके मैंने सिलाई लगा देनी है आधे आधे इंच के मार्जिन की। ये देखें, ये मैं इधर सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे।
अब पूरा फ्रॉक जब सिलाई हो चुका है तो अब इस पे जो बॉर्डर हमने प्रेस करके तैयार करके रखा था उसको लगाएंगे। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि ये देखें जिस डायरेक्शन में मैंने बॉर्डर रखा है ना, उस डायरेक्शन में ही आपने बॉर्डर को रखना है और फ्रॉक की बैक साइड से आपने इसको लगाना शुरू करना है। एक तो साइड हमारा फ्रंट साइड होगी ना, जहाँ पर गला हमारा बना होता है, आपने उसकी बैक साइड से थोड़ा सा बैक साइड से स्टार्ट लेना है और कमीज़ की उल्टी साइड से आप लगाना शुरू करेंगे, मतलब प्रिंट की बैक साइड से। और जितना आपने अंदर छोड़ना है मार्जिन, दबाव जितना छोड़ना है उसको अंदर रख के आपने इसको बॉर्डर को पूरे को लगा लेना है। अब जहाँ यहाँ देखें थोड़ा सा बॉर्डर एक्स्ट्रा था वो मैं कट कर दूँगी और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अब इसको फ़ोल्ड करेंगे, ऊपर वाली साइड पे घुमा लेंगे। अब जो हमारा जोड़ है ना, उससे थोड़ा सा आगे जाके आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल जोड़ से नहीं आप स्टार्ट करेंगे। अब इसको यहाँ पर चाहें तो आप इस्त्री करके बिठा लें या चाहे तो ऐसे साथ साथ ही सिलाई लगा लें। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे लाजमी हो जाता है सिलाई करना, कि वो कपड़ा ख़ुद कहता है कि सिलाई करो मुझे, इस्त्री करो मुझे, सॉरी। तो यहाँ पर ये मुझे ऐसे मैनेज कर हो रहा था तो मैंने इसको इसी तरीके से सेट कर लिया। अब ये देखें ये एंड वाला पॉइंट पहुँच चुका है। अब यहाँ पर ये जो पीछे से फोल्डिंग वाला हिस्सा था ना, उसको आप सेट कर लें और इस तरीके से ये देखें इस तरह से सेट करके आपने इसके ऊपर से सिलाई गुजार देनी है। अब ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है यहाँ पर भी मैं ऊपर सिलाई लगा दूँगी, चाहे तो आप इधर से तरपाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा यहाँ पर हिस्सा था ये देखें बिल्कुल कैरी सेट हो गई है, तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी कि ये सिलाई पता नहीं चलेगी, नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम इधर बटन लगाएंगे, गले की तरपाई करेंगे। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक फ़्रॉक की। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।